अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 14 मई ट्यूसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो गोल्ड है वो आज ट्यूसडे के दिन अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और इसका SL और TP क्या होगा, ये सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ आपको मैं ये बताता चलूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और सबसे पहले हम आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को चेक करते हैं। ट्रेडर्स, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ, और वीडियो को लाइक कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है। ट्रेडर्स, 14 मई ट्यूसडे फॉरेक्स फैक्ट्री पे मैंने ये देखें आज का हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इसको चेक करते हैं। और यहाँ पर ये जो टाइम्स आप देख रहे हो ये पाकिस्तानी टाइम है, आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लीजिएगा। 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक USD कोर PPI का हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 0.2, प्रीवियस 0.2 एज इट सेम की फोरकास्ट है। लेट्स सी 5:30 बजे देखेंगे क्या होता है। मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे आपको अपडेट देता रहूँगा टाइम टू टाइम। उसके बाद एक और PPI हाई इम्पैक्ट न्यूज़ USD, ये भी 5:30 बजे है। तो यहाँ पर इसका प्रीवियस है 0.2%, फोरकास्ट 0.3%। इट्स मीन ये न्यूज़ डॉलर के हक में आएगी, जिसकी वजह से गोल्ड और डॉलर से अगेंस्ट जितनी भी करेंसीज हैं वो डाउन जा सकती हैं। लेकिन ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच है, और इसकी वजह से गोल्ड में बिग मूवमेंट आज देखी जा सकती है। 7 PM को हमारा यूके और लंदन सेशन, यूके लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन US से, ये एट अ टाइम ओपन होते हैं। बिग मूवमेंट यहाँ पे होगी। इसको बाद में मिडनाइट में भी कुछ अगर न्यूज़ हो तो चेक, हाँ नहीं, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अच्छा चलें, ठीक है जी। तो आज ये एक बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। और उससे पहले भी जो 5:30 बजे वाली न्यूज़ है इसको भी हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन न्यूज़ का तो एक अलग सीन है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं जो हमारे पास कुछ जोन वगैरह हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडर्स, ये जो मेरे पास सेटअप है इसने XAU USD गोल्ड का ऑलरेडी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल दे दी है, ठीक है। ये देखें क्योंकि इसने पिवट ब्रेक की है। हमारा पिवट था 2344.25 जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, और ये जा सकता है 2356 पे। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। लेकिन ये पहला सेटअप जो है ये स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ गया है। अब आगे मैं जो आपको कुछ और जोन दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखें हमारा गोल्ड जो है ना वो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलिंग जोन में है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसने बाय का सिग्नल दे दिया दूसरे सेटअप ने। यहाँ पर मैं आपको ये देखें, ये जो हमारी एक रेड कैंडल थी ये वाली, ठीक है ना, इसका मैंने हाई लिया है जो कि है 2348.1, 2348.1। और इसी के साथ अगर मैं इसका टॉप लेता हूँ तो टॉप मेरा आ रहा है 2350। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर गोल्ड ने 2348.5 कर देता हूँ, क्योंकि वो स्प्रेड होता है, या फिर 2350, ये तकरीबन $2 $1.5 का ये जोन है। अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये ख़तरे की घंटी है। फिर ये वाला जो हमारा अभी के टाइम पे ये ऊपर सेलिंग जोन है, ये बाइंग जोन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं वेट कर रहा हूँ। 2348 2350 को देखना है हमने कि ये ब्रेक होता है या फिर जो है ये यहाँ से गोल्ड जो है ना वो रिजेक्ट कर देगा। मतलब वो पिछला जो मैंने आपको सेटअप दिखाया है वो पिवट ब्रेक हुआ, लेकिन हो सकता है वो अपना जो है ना वो, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये पिवट ब्रेक हुआ, लेकिन ये हो सकता है ये विक
यहाँ पे लगा है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाय, क्योंकि पहले बाय होता है फिर स्ट्रॉन्ग बाय और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिकेटर जो है ना वो अपनी रिट्रेसमेंट के लिए फिर बैक आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर गोल्ड ने यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ 23.48 और 23.50, यहाँ पर गोल्ड ने अगर कंसोलिडेशन किया, मार्केट रुकी। कंसोलिडेशन का मतलब थोड़ा सा बता दूं, फॉर एग्जांपल किसी ने एक स्टॉक 50 में ख़रीदा और उसने ऊपर 100 पे जाके बेचा, यानी कि 100 पे जाके, जब कोई बंदा स्टॉक ख़रीदता है तो उसको प्रॉफिट के लिए ख़रीदता है ना, ऑनलाइन ट्रेडिंग है तो प्रॉफिट के लिए ही है ना। तो 100 पे जब वो बेचेगा तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगी, नीचे नहीं आएगी, नीचे तब आएगी जब सेलिंग होगी। ठीक है, तो इसको कंसोलिडेशन करते हैं। इसका मतलब होता है कि यहाँ से बाइंग हुई और अब और बाइंग नहीं हो रही है, मार्केट यहाँ पे रुक गई है, कंसोलिडेशन कर रही है। इसका मतलब है कि अब इसमें सेलिंग आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग चेक करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पे मार्केट रुकती है 23.48, लेकिन अगर 23.48 और 23.50 का एरिए पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हमारी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी इस पर 23.50 पे, तो फिर ये गोल्ड अगले जोन में चला जाएगा और वो जोन होंगे 23.60, 23.70। फिर हम क्या करेंगे, अगर गोल्ड ने 23.50, ये देखें 23.50 को अगर ब्रेक किया, कैंडल ऊपर क्लोज की, तो फिर हम गोल्ड एक दफ़ा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा, फिर हम नीचे से डिप से इसको बाय करेंगे। कहाँ से क्या करना है मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स। ये मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लियरली मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है। ये जो हमारा गोल्ड है ना, इसका ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है आज के दिन के लिए। और ये देखें ये 14 मई का है और ये 30 मिनट्स की सारी कैंडल्स हैं। यहाँ पे जो 50 का मूविंग एवरेज है उसकी प्राइस ये देखें, 50 का मूविंग एवरेज 2342.99 जो कि ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और इस टाइम 2344.30 पे मार्केट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक होने का मतलब है कि गोल्ड ऊपर जा सकता है। ठीक है, और अगर हम RSI देखें तो वो 60.02 है। तो ये भी एक, जब 60 पे RSI होता है तो उसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि RSI ऊपर 70 पे जाएगा। 70 पे जाने के बाद RSI ओवरबोटेड होता है और वहाँ पर मार्केट अगर कंसोलिडेशन करती है तो फिर वहाँ से डाउन आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है 13 मई, कल का हाई है 2364, अभी मार्केट काफ़ी वहाँ से पीछे है, 2344-45 पे है और लो है 2331। 2331 का लो है, लेकिन मार्केट ने, ये देखें ये आज का आपको दिखा रहा हूँ 14 मई का, मार्केट ने कल के लो को ब्रेक नहीं किया 2334.70। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होती है उससे 3-4 पॉइंट से पहले या तो उसको ब्रेक करना हो तो उस रेंज तक जाती है, अदरवाइज़ 3-4 पॉइंट पहले वो रिवर्स हो जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा ही हुआ 2334 और कल का लो था 2331। ये देखें ये 2331.96 है और ये आज का जो लो है ये देखें आज 14 मई, ये देखें 2334.70। तो मार्केट ओपन भी हुई थी 35.49 पे आज 14 मई को, उसने थोड़ा सा डिप लिया और उसके बाद अभी 2344 पर है। तो इसके जो है ना ऊपर जा रही है मार्केट। अगर यहाँ पे दोबारा मैं लिख देता हूँ 2350, 48 या 50, पहला तो है 2348। 2348 अगर ब्रेक हो गया तो ख़तरे की घंटी बज गई और इसने अगर 2348 से 2350 यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, मतलब विक नहीं, उसने एक सॉलिड ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी, फिर हम क्या करेंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए जब नीचे आएगी तो हम इसको बाय करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से बाय करना है। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में मैं आपको रिटर्न में सिग्नल दे दूंगा। लेकिन अगर हम लोग इसको सेल की तरफ जाते हैं तो हमें SL रखना पड़ेगा 2350
और पेंडिंग ऑर्डर आप जो है ना वो 2347 कर दें, क्योंकि 2348 अगर टच करता है ना गोल्ड तो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस। 2347 से हम लोग इसको पेंडिंग या सेल इसको सेल लिमिट लगा के इस प्राइस से सेल कर सकते हैं, लेकिन 2350 का एस एल लाजमी लगाएं। ओनली 30 पिप्स है, 3 पॉइंट है, $3। आप अपने हिसाब से वॉल्यूम रख दीजिएगा। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वाली वीडियो देख लें तो आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। नेक्स्ट मैं चार्ट पैटर्न पे वीडियोस बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोगों को गाइडलाइन देता रहूँगा। मेरा मिशन और मकसद आप लोगों को सिखाना है। बाकी हसन अमान को दो में याद रखिएगा। मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे या शॉर्ट वीडियोस अपलोड करके आपको एक प्रॉपर सिग्नल जो बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो भी प्राइस प्रेडिक्शंस थी ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये अल्टरनेट सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, क्योंकि 100% तो अगर हो जाए तो फिर तो हम ज़्यादा वॉल्यूम से रातों रात डॉलर कमा लें। तो ये दोनों तरफ देखना पड़ता है। मेरी मार्केट पर नज़र है, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी कम्युनिटी पे साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी है फेड चेयरमैन पॉल, उससे पहले अगर डे टाइम में कुछ ट्रेडिंग करके डॉलर कमाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिग मूवमेंट होगी और वो हम स्विंग सिग्नल की तरफ जाएंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। वहाँ पे कोई ट्रेंड डिसाइड होगा कि कहाँ गोल्ड ने क्या करना है। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।